हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। एल्स आपने सही पहचाना, आई एम योगेश सिंह। और जानते हो आज की टॉपिक हमारी है आपके लिए बेहतर है क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन का लास्ट लेक्चर चल रहा है। आज आप भी आज हैप्पी हो जाओगे कि आज ख़त्म हो जाएगा, लगता है बहुत दिनों से चल रहा था, है ना। तो आज भी हम मतलब कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे और इस टॉपिक को मोशन को यहीं पे क्लोज करेंगे और नेक्स्ट डे से हम पढ़ेंगे फोर्स यानी कि बल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब समझो हमारी बात को ज़रा, लेकिन आज की शुरुआत करने से पहले आपको इसकी शॉट लेके चाहे आप इसको बढ़िया से रोक के लिखना पड़ेगा आज, क्योंकि हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी क्या जानते हो। मान लीजिए हमारे हाथ में कोई कंकड़ है, कोई बॉल है, कोई पत्थर है, अगर मैं आसमान में फेंकूं तो ऑटोमेटिक कुछ ज़मीन पे आ जाता है ना। तो ज़मीन किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ऐसे कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि ज़मीन सभी वस्तुओं को जो ऊपर चल रहे हैं अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं अगर ऊपर बॉल फेंक रहा हूँ तो उसको ज़मीन अपनी ओर खींच रही है ना। अच्छा सपोज करो जब मैं रास्ते पर चल रहा था तब मैं अपने गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ा रहा था तो त्वरण ज़्यादा कम कर ले रहा था, लेकिन यार अब आसमान में फेंकूँ तो आसमान में त्वरण कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे। एरोप्लेन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ ना, एरोप्लेन की स्वतंत्र रूप वाली बात मैं कर रहा हूँ कि अगर इसको मैं जब त्वरण बढ़ाना है, मान लो यहाँ पे अगर इसकी छड़ चले इसका त्वरण थोड़ी बढ़ा पाऊंगा। मैं मान लो कंकड़ फेंकूँ यहाँ पे किसी छड़ यहाँ इस ऊंचाई पर हो तो मैं इसका त्वरण बढ़ा पाऊंगा क्या? यहाँ से मैं ज़मीन पे खाली ज़मीन से खड़ा होकर के इनको खाली देख सकता हूँ, है ना। बढ़ाने के लिए उपाय करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली मैं नहीं बढ़ा सकता इसको, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी अब सपोज करो यार बॉल मतलब कि कंकड़ ऊपर जा रहा है, मान लो आपने यहाँ से कंकड़ फेंका है ज़मीन से, यह एक अर्थ है और यहाँ से कंकड़ फेंका है तो चलते यार इसका वेग यहाँ कहीं 0 होता होगा। और जहाँ मान लो यहाँ पे वेग 100 मीटर पर सेकेंड नीचे था तो यहाँ पे घट के 80 हो गया होगा, फिर घट के 60 हो गया होगा, फिर घट के 40 हो गया होगा, फिर घट के 20 हो गया होगा, फिर यहाँ पे कहीं 0, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जा रही है ना तो वस्तु का वेग कम हो रहा है। 0 नहीं होता तो नीचे क्यों आता? अगर मान लो चाल बढ़ता है इसका तो और ऊपर नहीं भाग जाता, लेकिन घट कहीं 0, जहाँ 0 हुआ वहीं से वस्तु कहाँ पे आ जाती है? नीचे आना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि कह सकते ऊपर जाते वक्त इसमें मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। ऊपर अगर वस्तु जा रही है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो त्वरण आएगा वो माइनस का आएगा। चलो जी लिखते हैं अभी, देखो बस देखो मंदन, इतना समझ आ रहे, मंदन हो रहा है ना। और एक क्रियाकलाप और होता है, जब यहाँ से जैसे से नीचे आता है ना वैसे इसका वेग भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे 20 तो 40, 60, 80 और 100, यहाँ पे सबसे अधिक इसका वेग होगा। सपोज करो यहाँ पे एक कंकड़ है, यहाँ पे मतलब ये हमारा हाथ रखा है, कंकड़ अगर यहाँ से इस हाथ पे गिरे ना थोड़ी कम ऊंचाई पे तो कम चोट लगेगा, लेकिन अगर यहाँ से कंकड़ यहाँ गिरे ना तो बहुत चोट लग जाएगा। छत पर से देखो, सपोज करो एक कंकड़ में यहाँ से गिरा, एक ईंटा मैं यहाँ से अपने हाथ पे गिराया, चोट बहुत कम लगा। छत पर से गिरा दूंगा तो बहुत तेज लगेगा। दूरी बढ़ गई तो चोट बढ़ नहीं जाएगा, चाल भी तो बढ़ गया यहाँ पे। तो देखो नीचे से ऊपर जाते वक्त वेग क्या होता है? घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त वेग क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? त्वरण होगा, और यहाँ पे जो भी त्वरण होगा वो क्या होगा? प्लस का जी होगा। क्या होगा? प्लस का जी होगा। यहाँ वाले त्वरण को हम दिखाते हैं जी से, स्मॉल जी से। देखो यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति। जो ऐसी गति होती है जमीन के ऊपर नीचे वाली ना, उसे बोलते हैं पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति। लिखा क्या गया है? पृथ्वी किसी वस्तु को हमेशा अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पहली बात तो ये अपनी ओर खींचती है। इसी आकर्षण के कारण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। जो मुक्त रूप से गिर रही है उसमें क्या होता है? एक त्वरण आ जाता है। देखो लगातार वेग बढ़ रहा है ना, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण हमारा जमीन वाला खत्म हो गया, अब जी आ गया। अब देखो कमाल की बात क्या है, वही गति का समीकरण जो वहाँ पे लगाया था वही यहाँ पे भी लगाओगे। वहाँ पे ए था, यहाँ पे जी लग, सब वही है, लेकिन जहाँ वहाँ ए था यहाँ पे क्या लग जाएगा? जी लग जाएगा। ध्यान देना, ये प्लस लगा हुआ है, यह सब प्लस है और यहाँ सब क्या है? माइनस का है।
अब देखो ये कैसे कैसे हो रहा है। मान लो सवाल में अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आएगी तो वेग लगातार बढ़ेगा। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो वेग बढ़ेगा, त्वरण हो रहा है। यहाँ पे जी प्लस का आएगा, तो सवाल में जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगी ना तो यहाँ पे प्लस के साथ जी लीजिएगा। और अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है यानी कि वेग घटेगा, मंदन आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाना सूत्र में माइनस लगाना। सब सवाल वही है, बस ध्यान देना। ऊपर से नीचे आएगी तो वस्तु का वेग बढ़ेगा, प्लस लगेगा, और नीचे से ऊपर जाएगी तो वेग घटेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और हाँ, जी का मान जो होता है ना ये स्वतंत्र रूप वाला, अगर स्वतंत्र से कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर लगभग 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सुविधा के लिए आप दोनों में से कोई मान पकड़ सकते हो, सवाल लगाने जो आसानी हो जाए। तो जी का मान क्लियर है, ये जी का मान आपको मिलेगा नहीं इन सब सवालों में। जी का मान क्लियर क्या है, या तो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या तो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी बातें आपके समझ में आ गई हैं। तो 2-4 सवालों को लगाएंगे। और एक बात मैं आपसे दरख्वास्त फिर से करूँगा कि सवाल लगाने के बाद आप अपनी किताब से सवाल ज़रूर लगाओ। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होते तो बताओ, और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो कुछ हमको बताना ही नहीं है आपको। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने घर में अकेले रहो, मतलब कि लोगों के पास भीड़ भाड़ में मत जाओ, दूरियां बरकरार रखो, क्योंकि आज की दूरियां एक कल की नज़दीकियां बनेंगी। आज अगर दूरी बढ़ा के रखोगे तो इस संसार में रहोगे, संसार में रहोगे तो कल अपने से मिलने के पाओगे, अपनों से मिलने को पाओगे। और अगर नहीं मानोगे बात हमारी तो दिक्कतें होंगी आपके लिए। आज आसमान में बहुत सारे जहाज उड़ रहे हैं, क्या बात है यार। चलो, तो स्क्रीन पे सवाल नंबर पहला आप देख रहे हो, क्या लिखा है। एक पत्थर के टुकड़े को 100 मीटर, सॉरी ये नहीं है, एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से, देखिएगा ध्यान से, ये आप सवाल देख रहे हो स्क्रीन पे ना, तो यहाँ पे मान लो ज़मीन है, अर्थ है, और यहाँ पे चलो मान लो कोई छत है, और इसकी ऊंचाई चलो मान लिया कितना है, 4.9 मीटर। बोल रहा है पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है, कोई गिरा नहीं रहा, अपने मन मान लो गिर रहा है, ठीक है ना। चलो यस का मान क्या हो गया, और हाँ 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो हमने यस लिखा था ना, एस बराबर यूटी, जहाँ जहाँ यस है ना वहाँ वहाँ एच आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, बस इतना ही था। अब देखो जरा आगे, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एस का मान तो ये हो गया, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो अगर गिर रहा है ऊपर से नीचे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान प्लस का होगा। तो जी का मान 4.9 है ना, तो 9.8 ले लो, ठीक है ना। अब तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई कसम नहीं खाए कि ये लेंगे, मान तो आना थोड़ा मोड़ा वैरी करेगा बस। अब क्या होगा, ज्ञात कीजिए कि वह पृथ्वी से किस वेग से टकराएगा, मतलब कि यहाँ से पृथ्वी पर अगर ये आ रहा है तो इसका वेग क्या होगा, बस यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मुक्त रूप से गिरा, देखो भैया आप पूछ रहे हैं v का मान, u का मान, आप सोच रहे हो कि तुम u का मान क्या लेंगे, u का मान नहीं पता तो u का मान 0 लेंगे। मान वस्तु चला होगा तो विराम अवस्था से चला होगा ना, पहले छत पे रुका होगा उसके बाद ना चलना शुरू किया होगा, तो u का मान जब नहीं डिफाइन तो u का मान 0 ले लेंगे। अब बताओ कौन सा समीकरण ऐसा है जहाँ पे v टाइम ना हो सब हो जाए, तो तीसरा वाला समीकरण, तीसरा वाला क्या कहता है, गति के तृतीय समीकरण से v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2g, एस नहीं अब h लग जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, v का मान पूछा जा रहा है, u का मान 0 है, 2 गुणे g का मान 9.8 है, और h का मान क्या है 4.9 है। तो v का स्क्वायर बराबर v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको तोड़ोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4.9 आएगा, और 4.9 ये रूट से निकल जाएगा, नहीं ये आ जाएगा v बराबर 2 गुणे 4.9 यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा।
यानी कि ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर का वेग क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया। ध्यान देना, जी ऊपर से नीचे आएगा तो जी का मान प्लस, और हालांकि जहाँ जाइए से वहाँ तो एच रहना ही रहना, और नीचे से ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा माइनस। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, चाहे कॉपी पे नोट करो, मिटाते हैं, चलते हैं सवाल नंबर अगले वाले पे, ठीक है ना। अभी वाला सवाल तो आपका लग गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा बच्चों, अगर ना हो तभी बताइएगा, समझ में आता हो तभी बताइएगा, ना आता हो तब भी बताइएगा। अब देखो सवाल नंबर दूसरा, आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हो, सवाल नंबर दूसरे का सॉल्यूशन देखो। कर एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ठीक ऊपर फेंकी जाती है। यहाँ मान लो ज़मीन है और वस्तु को हम कहाँ फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u का मान क्या हो गया, प्रारंभिक वेग वही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी जा रही है, ठीक है ना। और बोल रहा है उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना करो। जब मान लो फेंकी जा रही है तो चलते 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 यहाँ कहीं बेटा इसका वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0, और इस समय अधिकतम ऊंचाई होगी क्योंकि यहाँ से वस्तु नीचे आना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे v का मान 0 होगा वहीं से वस्तु नीचे आना शुरू हो जाएगा, अर्थात कह सकते हो मैक्सिमम ऊंचाई इसकी हो जाएगी। और s का मान पूछ रहे हैं और g का मान आप 10 ले लो, आप चाहे 9.8 लो चाहे 10 लो। तो अब बताओ, मतलब कि अब s का मान पूछा जा रहा है, टाइम यहाँ भी नहीं है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब बताओ नीचे से वस्तु ऊपर जा रही है ना, तो g प्लस का कि माइनस का, तो क्या लग जाएगा माइनस का, -2gh। v स्क्वायर का मान है 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर का मान 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे g का मान 10, s का मान नहीं पता, ये 10 दाएं से इधर आ जाएगा, माइनस का 100 बराबर माइनस का 20h, ये कट जाएगा 20 25 100, s का मान कितना आएगा 5 मीटर बस ऊंचाई है ना। तो लग गया ना। टाइम नहीं है तो भाई गति का तृतीय समीकरण में टाइम नहीं होता है, और वस्तु अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो जी का मान माइनस का पुट करेंगे, बाकी सब कुछ वही है। उम्मीद करते हैं वाला सवाल भी आपका लग गया होगा। इसको मिटा के देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कहता है। और अपने किताब से सवाल हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों लगाया करो, नहीं लगाओगे तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी और आप परेशानियों में पड़ सकते हो। अब देखो सवाल नंबर मैं अगला अगर दिखाऊँ, सवाल नंबर तीसरे का जो सॉल्यूशन है ना, वो क्या बोल रहा है, सवाल लिखा है, अगर पढ़ने को पा रहे हो स्क्रीन पे आप पढ़ो ध्यान से। एक पिंड विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, तो भाई ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पहली बात विराम अवस्था से गिर रहा है, तो u का मान क्या हो जाएगा 0। ये छत है, ये ज़मीन है, यहाँ से आराम से विराम से पहले विराम में था तब गिर रहा है। विराम अवस्था से गिरने का मतलब यार u का मान प्रारंभिक वेग 0 आएगा। प्रथम 2 सेकेंडों में वह कितनी दूरी तय करेगा, और बोल रहा है कि 2 सेकेंड में, t का मान 2 सेकेंड है ना, तो वह कितनी दूरी तय करेगा। और क्या बोल रहा है कि 2 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। यार ये कितना बकवास। g का मान 10 ले लो बेटा, h का मान पूछ 2 सेकेंड में, जब t का मान 2 सेकेंड बीत जाए तो कितना नीचे आ जाएगा। तो h बराबर क्या पढ़े हो, ut प्लस हाफ GT का स्क्वायर ना, ऊपर से नीचे आएगा तो g का मान प्लस s का मान, u का मान 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। g का मान 10 और t का मान क्या है हमको नहीं पता है क्या, t का मान 2 दिया तो है, 2 दिया है 2 सेकेंड, यहाँ 2 लग 0 हो जाएगा। है तो s का मान क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 5 10, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 10 मीटर। यानी कि बेटा 2 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा 10 मीटर, सॉरी t का स्क्वायर है ना, 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर। यानी कि बेटा 2 सेकेंड में ये 20 मीटर की दूरी तय कर लेगा। क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला, एक वस्तु थी विराम अवस्था से नीचे आ रही थी, तो मतलब बोल रहा है u का मान 0 हो गया, t बराबर 2 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगी, g का मान तो 10 लगना था, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो बेटा हमने सूत्र लगाया, s का मान निकाल लिया, टाइम पता था, u पता था, g पता था, यहाँ पे v नहीं होता है तो v का हमको कोई काम भी नहीं था, तो 20 मीटर आ जाएगा 2 सेकेंड में। और कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो v बराबर u प्लस at से प्रारंभिक वेग क्या हो रहा है 0 है, या g का मान, अब देखो ऊपर से नीचे g का मान प्लस होगा ना 10
और t का मान 2, यानी कि v का मान क्या आ जाएगा 20 मीटर पर अंतिम वेग। जिस समय 2 सेकंड के बाद की बात कर रहा है ना, तो 2 सेकंड के बाद प्रारंभिक वेग बना, ये अंतिम बन जाएगा। तो अंतिम वेग v बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 सेकंड के बाद वस्तु का वेग कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। समझ में आया ना? दिमाग लगाओगे तो लगेगा, दिमाग लगाओगे तो लगेगा, और दिमाग नहीं लगाओगे तो दिक्कतें क्रिएट होंगी। और दिक्कतें उसी बच्चे को क्रिएट हो सकती हैं जो घर पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, ठीक है ना? खाली एक दिन मन किया देखा, उसके बाद कल नहीं देखा, तो ऐसे बच्चों को कभी पढ़ने नहीं आता है। और ऐसे बच्चे हमेशा ज़िंदगी में दौड़ में, ज़िंदगी की दौड़ में चाहे हर जगह पीछे ही बने रहते हैं, और अंतिम में क्या करते हैं, किसी काम लायक नहीं बचते हैं। तो समय दोगे तो पक्का आपको आएगा। अब देखो सवाल नंबर बेटा हम बात करते हैं चौथे के सॉल्यूशन की। स्क्रीन पे आप सवाल पढ़ने को पा रहे होगे, क्या लिखा है, एक गेंद को 10 मीटर की मीनार के आधार से ऊपर की ओर, बोल रहा है एक मीनार है, घर मान लो है कोई आपके, जो देखियो ना भट्ठा वट्ठा वाला, चलो मान लो टावर है, टावर कितना ऊंचा है बेटा बोल रहा है 10 मीटर बोल रहा है, यानी कि एच का मान क्या हो गया 10 मीटर। पत्थर क्या हो रहा है, आधार से ऊपर की ओर, आधार के ऊपर की ओर फेंका जा रहा है पत्थर को, ठीक है ना? यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि जी प्लस का, अरे जी माइनस का होने वाला है, ठीक है ना? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहा है इतने प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, यानी कि u का मान पता नहीं क्या है, लेकिन इतना से फेंका जाता है कि वह केवल उसी चोटी तक पहुंच सके, यानी कि यहाँ तक चोटी तक आते आते इसका मान v का मान 0 हो जा रहा है, ठीक है ना? और क्या बोल रहा है कि चोटी तक पहुंच सके, और गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात करो, गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात करो। और g का मान बोल दिया है, g का मान लेना है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। खासियत होगा कोई तब लेने के लिए बोला है, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आपको u पता है, v पता है, h पता है, g पता है यार, तो निकालना क्या है, u का मान तो निकालना है। तो अब देखो क्या लगाना है, टाइम तो यहाँ पे है नहीं, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2gh, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, v का मान 0 का स्क्वायर, u का मान क्या है, कंपल्सरी जब 9.8 बोलते तो वही रखना होता है, ठीक है ना? u का मान क्या है नहीं पता है, 2 गुणे जी का मान 9.8 और एच का मान 10, और ये आएगा बच्चों ये आ जाएगा 98, और 98 दूनी कितना होता है 2 9 196, यानी कि 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस का 196, इधर आएगा तो हो जाएगा 196, और बच्चों ए हो जाएगा u का स्क्वायर बराबर करड़ी में 196, तो करड़ी टूटेगा तो u का मान कितना आएगा 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गेंद को 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था, गेंद को 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। तो सवाल नंबर चौथा भी आपका हो गया खलास। चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। लैंग्वेज समझो, बात समझो, बस जी का मान प्लस है कि माइनस से देखना है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेग बढ़ेगा, जी का मान प्लस, नीचे से ऊपर जा रहा है वेग घटेगा, जी का मान माइनस पुट कर लोगे, सारे काम आपके बन जाएंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कहता है। अगला सवाल कहता है 30 मीटर, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो अगला सवाल है ना 30 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक चाल से, यानी कि u का मान क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, कि प्रारंभिक चाल से ठीक ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, यानी कि नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो g का मान कुछ भी हो पॉजिटिव होगा, अरे निगेटिव होगा, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, h का मान पूछ रहा है और g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है बच्चों, और बोल रहा है हाँ कितनी ऊंचाई तक। अब देखो अगर ऊपर फेंकोगे तो कहीं कहीं v का मान 0 होबे करेगा, इतना ऊंचाई तक पहुंचेगा भाई, तो v का मान 0 है, तो v गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से क्या हो जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा, u का मान 30 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे जी का मान 10h, ये आएगा 900, माइनस का आ जाएगा प्लस का 900, इधर बदलेगा तो माइनस का 900 बराबर माइनस का 20h से कट जाएगा, ये आएगा h बराबर बच्चों 45 मीटर। यानी कि बेटा अगर 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से कोई बॉल ऊपर की ओर फेंका जाए जहाँ पे जी का मान 10 हो तो बॉल कितना ऊपर जाएगा 45 मीटर ऊपर जाएगा, बॉल कितना जाएगा
45 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब हम लगाते हैं सवाल नंबर अगला, और आज के वीडियो का ऐसे कर सकते हो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी। आप अपने बुक से क्वेश्चन को लगाओ, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके पास हों जो आपको समझ में नहीं आते हो, तो आप उसको हमको बताने का काम करो, उसको मैं लगवा दूंगा। लेकिन आप बिल्कुल पढ़ाई के मैटर में परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप स्वस्थ रहिए और शांति से पढ़ते रहिए, बस आपका यही काम है। तो अंतिम सवाल आप देखो, हमारे स्क्रीन पे आप देखने को पा रहे हो क्या लिखा है, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद। सॉल्यूशन देखो, बढ़िया सवाल है। ऊपर की ओर कोई गेंद फेंकी गई है, फेंकने के 4 सेकंड बाद फेंकने वाले के हाथ में लौट आती है। यानी कि यहाँ से फेंका तो अगले 4 सेकंड बाद फिर यहीं पर बाल आ गई यार, 4 सेकंड में वापस आ गई। और एक बात और जान लो, जब मुक्त रूप से कोई बाल ऊपर नीचे आ रही होती है ना, तो जितना सेकंड में ऊपर जाती है उतने में नीचे आती है। यानी कि ऊपर जाने में टाइम बराबर 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा और 2 सेकंड नीचे आने में लगा, T1 T2, तभी ना 4 में नीचे आ गई। तो एक बात जान लो, मतलब मतलब की एबिलिटी होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जितना देर में ऊपर जाएंगे, अगर बाहर से कोई बल ना लगे तो जितना देर में ऊपर जाएंगे उतना देर में नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना। लौट आती है, गेंद कितने वेग से फेंकी गई थी तथा वह कितनी ऊंचाई तक गई। बोल रहा है गेंद कितने वेग से फेंकी गई थी और कितनी ऊंचाई तक गई। अरे भैया सुनो जरा, ऊपर जाने में लगा 2 सेकेंड, यू का मान हमको नहीं पता है अभी, और v का मान 0 तो हो ही गया होगा, जाने भर की बात मैं कर रहा हूँ। तो 2 सेकेंड, t का मान पता है, u का मान नहीं पता है, g का मान दिया है किताब वाले ने, क्या दिया है 9.8 रखना, u का मान क्या रखना, अरे सॉरी g का मान क्या रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऊपर जाने में बेटा देखो जरा, हम बोलेंगे ऊपर जाने में, ऊपर जाने में g का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो v बराबर u माइनस जी टी से v का मान 0, u का मान क्या हो जाएगा नहीं पता, g का मान कितना हमारा है, g का मान है 9.8, t का मान कितना है 2 सेकेंड, खाली ऊपर जाने की बात हो रही है ना। तो ये हो जाएगा u बराबर, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18 1 19, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गेंद ऊपर फेंका गया था। ठीक है ना। और अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि तथा वह कितनी ऊंचाई तक गई, कितनी ऊंचाई तक गई। अरे भैया 2 सेकेंड में देखो कितना ऊंचाई तक गया है। तो हम समझ सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगा दो। v का मान तो एट लास्ट 0 ही होना है, u स्क्वायर यानी कि बच्चों 9.6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे g का मान हमारे कितना है 9.8 है। ठीक है ना। और h का मान कितना है, h का मान नहीं पता है, इधर ला जाओगे तो 2 गुणे प्लस का हो जाएगा 2 गुणे 9.8 गुणे h बराबर 9.6 गुणे 9 क्या आएगा, अरे सॉरी 19.6 आएगा। ठीक है ना। और ये आ जाएगा h बराबर 19.6 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, ये कितना आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा नहीं, और ये कट जाएगा, यानी कि h का मान भी कितना आएगा, h का मान भी आएगा बच्चों 19.6 मीटर। ताज्जुब है, ये बार बार नहीं ऐसा होता है कि ये भी इतना वो भी इतना आएगा, ऐसा कुछ नहीं, सवाल लगाने पर पता चलता है। तो हमने क्या बोला, जितना देर में ऊपर जाएगी उतने में नीचे आएगी। तो ऊपर 4 सेकंड में ऐसा हो रहा है, 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा होगा, 2 सेकंड नीचे आने में लगा होगा। ऊपर जाने में पकड़ लिया t का मान 2 सेकंड, और g का मान नेगेटिव होगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। और बाकी सवाल आपके हाथ में है, कठिन तो है नहीं। तो मोशन नामक पार्ट होता है भैया यहीं पे ख़त्म, और आप भी हो जाओ हैप्पी क्योंकि हम आगे वाला पार्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। एक बढ़िया सा पार्ट आपके पास आने वाला है, और उस पार्ट का नाम शायद होगा न्यूटन की गति के नियम, और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में बेहतरीन ढंग से। ठीक है ना। तो और हाँ, मैंने बोला ना अपनी किताब से न्यूमेरिकल लगाते रहो। ऐसा हो सकता है कि कुछ सवालों को आपको लगाने ना हाथ तब फंस जाओ, तो ऐसे सवालों को मेरे पास ट्रांसफ़र कर देना। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए फिर से मुस्कुरा दो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।